हेलो विद्यार्थियों। आज हमारे रवि क्लासेस जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि 3.2 और बाकी सारे हम क्वेश्चन कर चुके थे, जिसे आप यूट्यूब में अपलोड किए गए हैं। इसको आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले जान लीजिए आप कि क्या पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण। और जब दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण। समपूरक कोण, जिसका योग दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, उसे समपूरक। जिसका क्या होता है? 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? पूरक। ये बात ध्यान रहे। यहाँ फिलहाल अभी क्या है? समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग कितना होता है? 180, हम उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण। योग 180 ही आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ छोटा कोण और बड़ा कोण निकालना है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि माना, अभी हमको पता ही नहीं है कि छोटा कोण क्या है, बड़ा कोण क्या है। तो हमें क्या मान के चलना पड़ेगा? जितने भर इस तरह के क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल नहीं है, इनको जो शब्दों में है तो इनको हम पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे, समीकरण 1 का समीकरण 2, तब हम इसको आगे कर सकते हैं, यक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो माना बड़ा कोण, यक्स तथा छोटा कोण वाई है। तब प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार ये है कि जब दो कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री, तब उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो इसको लिख लेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ऐसे हम क्या दे देंगे? समीकरण 1। ठीक है। और करो, और द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितनी डिग्री है? 18 डिग्री अधिक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि यक्स, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। अधिक है तो क्या किए? प्लस किए, और कम होता तो क्या करता? माइनस करता। तो यहाँ बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? अधिक है। 18 कितना अधिक है? 18 डिग्री। यही हमारा क्या बन गया? समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2। तो ये जो यक्स का मान है, यक्स का मान, ये जो यक्स का मान है 22+18, उसको हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो हमारा क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 180 डिग्री। और यक्स का मान कितना है? 22+18। तो इसके स्थान पर इसको हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो 22+18 और प्लस वाई और बराबर क्या है? 180 डिग्री। वाई कितनी है? इसमें संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ क्या होगा? 2y और बनाओ 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यह 2y प्लस में 18 है, और प्लस 18 अंक एक तरफ होते हैं। तो 2y बराबर क्या होगा? 180 और माइनस 18। तो 10 में 8 गए 2, और 8 में 2 गए 6, और 1 2y बराबर 162। तो y बराबर क्या आएगा? 162 और बटे 2, तो 2 अट्ठे
16, 2 1 कम 2, तो बाई का मान कितना आ गया? बाई का मान आ गया 81। ये बाई का मान है। अब ये बाई का मान समीकरण किसमें रख दें? हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ इस तरह करना पड़ेगा। बाई का मान यहाँ लिखना पड़ेगा कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा कहाँ है? समीकरण 2 ये है। तो x बराबर 22 + 18, तो x बराबर कितना होगा? बाई का मान कितना है? 81। तो 81 हम लिख देंगे, अब प्लस 18 ऐड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो 8 कितना होता है? 9। 8 कितना होता है? 9, 99। तो x का मान कितना आ गया? 99। मतलब कितने डिग्री बड़ा कोण क्या है? 99 डिग्री। छोटा कोण क्या है? 81 डिग्री। तो हमारा यही क्या होता है? आंसर होता है। तो x का मान कितना है? 99 डिग्री। अब देख लेते हैं कि 18 डिग्री वास्तव में अधिक है कि नहीं है। तो यहाँ 99 से जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है कि नहीं, तो इसको हम घटा देते हैं। तो 9 में 1 गए 8, 9 में 8 गए 1, 18 डिग्री। मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि जो गलती हो तो हम उसको सुधार भी सकें। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।